श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सुचदेव और आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिनके कहने पर या जिनके एक इशारे पर मैं कहूंगी सारी इलीगल चीजें लीगल में तब्दील हो जाती हैं। जो अपने जो ओपोनेंट्स हैं या जो उनके साथ भी काम करते हैं या उनके फैमिली में भी लोग हैं उनको वो अपने तरीके से घुमा सकते हैं। मतलब व्हाट एल्स यू वांट व्हेन यू हैव द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद यू अलोंग विद द टू पीपल हु आर रियली किलिंग इट इन द सीरीज। आई एम टॉकिंग अबाउट इलीगल। अगर आपने नहीं देखे पार्ट 1 पार्ट 2 तो देख लीजिए क्योंकि तीसरा सीजन इसका आ रहा है और बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी फैसेटेड मिस्टर पीयूष मिश्रा हु इज विद अस राइट नाउ। वेलकम सर। And we have Akshay Oberoi and Satyadeep Mishra. Both of you, welcome to Punjab Kesari. Thank you. धन्यवाद साहब। तो जैसे मैंने कहा कि पीयूष मिश्रा सर तो आज हमारे साथ हैं ही इज एन इंस्टीट्यूशन व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग और उनको इतना नॉलेज है द टाइम ऑफ दिल से। आई वाज रिसेंटली वाचिंग दिल से तो मुझे आपके और गजराज राव सर की वो दिखा उसमें। मैंने कहा यार सो यंग दे आर लुकिंग इसमें और जब से शुरू किया तब से अब तक एक ऑनेस्टी हमको दिखती है। व्हाट ऑल यू डू, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? पता नहीं, ऑनेस्ट रहता हूँ इसलिए दिखती है मेरे ख्याल से। और क्या है कि जैसा हूँ वैसा हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ। और क्या ओढ़ के चलोगे आप? कितने दिन ओढ़ोगे यार? एक दिन ओढ़ो, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, उसके बाद तो खुल जाना है आपको। तो आप इसके बजाय ये ध्यान रखो कि आपको जो है 10 मैक्सिमम 10 साल में मर जाना है। साफ सी बात है, मृत्यु एक सत्य है। उसको टारगेट मान के चलो कि जो है आप ये हमेशा इलीगल नहीं करोगे, हमेशा टेलीविजन नहीं करोगे, हमेशा सिनेमा नहीं करोगे, हमेशा थिएटर नहीं करोगे। आप कहीं ना कहीं जाके आपका खात्मा होना है। जिस दिन इस सत्य को स्वीकार कर लोगे उस दिन आपको लगेगा यार इतनी सी जिंदगी में क्या झूठ बोल के जी, इतनी जिंदगी में क्या ओढ़ के जी। सच ही बोल दो साला। जो क्रिटिसाइज करेगा उसको भी मरना है, हमको भी मरना है। इवेंचुअली कुछ दिनों बाद दोनों का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो बस यही है राज इसका। दिस इज द ओनली सर्टेनिटी ऑफ लाइफ मुझे लगता है जो हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि इसके अलावा कोई और सच नहीं होता। कमिंग टू यू अक्षय, वी हैव सीन यू फ्रॉम सीजन 1 टिल सीजन 3। व्हाट आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम सीजन 1 दैट यू आर टेकिंग इन सीजन 3? क्योंकि आपके भी डिफरेंट लेयर्स हमको दिखती हैं। वेल वो राइटिंग के ऊपर होता है। तो राइटिंग इसमें जिस तरह से इसकी लिखावट है, यू नो एवरी कैरेक्टर इज काइंड ऑफ ग्रोन, इवॉल्व्ड अ बिट। खास तौर पे अगर मेरी बात हो तो अक्षय जेटली जो था पहले के 2 सीजन में, मुझे लगता है उसकी परिस्थितियाँ उसको काफ़ी कंट्रोल करती थी। यू नो ही वाज अ विक्टिम ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस एंड हिज फादर इज मच स्मार्टर देन ही इज एंड दुनियादारी समझते हैं। ये पढ़ा लिखा इंसान है बट वो कहीं ना कहीं शेल्टर्ड बंदा है बिकॉज इतनी उसकी परवरिश उस मिजाज की हुई है। सो आई फील इन दिस 3rd सीजन फाइनली ही इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सर्कमस्टांस एंड फाइनली वो थोड़ा मैच्योर हो गया, दुनियादारी समझ रहा है। वो उसकी लव स्टोरी भी आगे बढ़ चुकी है। अर्लियर ही वाज अ सब्जेक्ट टू व्हाट हिज फादर वाज पपेटियरिंग पीछे। नाउ आई थिंक ही इज वोकन अप एंड सेज कि अभी मैं जो करूंगा अपने मन से ही करूंगा। एब्सोल्युटली। और उस पर मैं जरूर बात करूंगी। सत्यदीप, आपको तो काफी परेशान किया है जेजे ने, वैसे नहीं? हाँ, जब सीजन 1 जब शुरू करते हैं तो मैं इनकी लॉ फर्म छोड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर रहा होता हूँ और पिछले अब 3 सीजन में यही होता है कि ये तो दूसरी तरफ हैं डेफिनेटली टेबल के, लेकिन क्या निहारिका और मैं भी एक ही तरफ हैं और हमारे भी सोच विचार क्लैश कर रहे हैं। तो वो तो शो में आप देखिएगा। लेकिन हाँ, इस सीजन में भी हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि इन जनाब को नीचे कैसे खींचा जाए। एब्सोल्युटली। लेकिन इतना ऑनेस्टी लॉयर्स के प्रोफेशन में मतलब इतना होता है कि आप दूसरे जो सामने वाला लॉयर है उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मतलब लॉयरिंग इज वो they've been compared to sharks in sort of many countries, but देखिए अगर आपका कोई क्लाइंट है और अगर आपने केस लिया है तो आपकी ड्यूटी है उसको रिलीफ या बचाने की। That's your job as a lawyer. And then so either you don't take the course or you take the case or you do your best job for your client. So there's no it doesn't make any sense judging that act because आपका काम as a lawyer ये होता है कि आप अपने client को best possible relief दिलवाएं। तो that's your job. Absolutely। मैं तो वो तो है ही है, लेकिन मैंने तो ये कहा कि आपने तो दूसरे लॉयर को भी बचाने का काम अपने सर पे ले लिया है कि ये भी किसी तरह से बच जाए, ये भी मतलब वो ना करें जो शायद ये नहीं समझ पा रही है ना। जी। So that's good. That I liked about the most about your character in season 1. I'm talking about. पीयूष सर, जैसे अगर मैं व्यूअर्स की बात करती हूँ तो ऑब्वियसली दे लाइक यू इन ईच एंड एवरी कैरेक्टर यू प्ले। मैंने ऑनेस्टी की भी बात कही और
कितना आप स्पॉन्टेनियस भी रहते हैं अपने किरदारों को लेकर, अब काफी कुछ आप इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं अपने कैरेक्टर्स में। करता हूँ ना, हाँ खूब करता वो हूँ। नहीं रहता है जो स्क्रिप्ट होता है उस पे नहीं रहता है। नहीं, विद इन द लिमिटेशन ऑफ द स्क्रिप्ट, विद इन द पैरामीटर ऑफ द स्क्रिप्ट। हाँ। कोई भी बंदा इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकता स्क्रिप्ट के बियॉन्ड जाकर। हाँ। जो कुछ इम्प्रोवाइजेशन करता है वो स्क्रिप्ट में ही रहता है ऑलरेडी। नो एक्टर कैन राइज अबाउट द स्क्रिप्ट। तो जो भी एक्टर जो भी इम्प्रोवाइजेशन करता है वो स्क्रिप्ट की पैरामीटर्स के अंदर ही करता है, मतलब दे कांट राइज अबाउट द स्क्रिप्ट। दैट्स व्हाई स्क्रिप्ट इज इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट इज सुप्रीम। स्क्रिप्ट जो एक्टर से बड़ी होती है हर कैरेक्टर में, हर रोल में। तो ऐसी जब मैंने वैसे भी इम्प्रोवाइजेशन करने का मौके किसने दिए? अनुराग देता है तो इम्प्रोवाइज करने के मौके, आप जितने चाहे इम्प्रोवाइज करो। अदरवाइज ये हर बंदा बांध देता है। विशाल बहुत स्ट्रिक्ट है इसके बारे में कि जो लिखा है वही बोलोगे आप। इम्तियाज इज वेरी स्ट्रिक्ट, जो लिखा है वही बोलोगे आप। एक अनुराग ही है और इक्का दुक्का मेरे ख्याल से और होंगे जो कि बहुत इम्प्रोवाइज करने का मौका आपको देते होंगे। तुमको भी मेरे ख्याल से अनुराग ने इस ये जो बॉम्बे वेलवेट, तो उसमें जो है वो मिजाज होता है अलग अलग लोगों का, अलग अलग तरह से काम करवाने का। तो यूजुअली जो है मतलब दे स्टिक टू द लाइंस, और हम लोग भी जो है लाइंस से स्टिक करके ही, लाइंस के बियॉन्ड नहीं, लाइंस का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता कोई इम्प्रोवाइजेशन कि रिप्लेस द लाइंस। इन लाइंस के बजाय हम ये बोलें, है ना। इम्प्रोवाइजेशन जो लाइंस लिखी हैं उसके बाद में आप इक्का दुक्का ये वो, एंड देन इम्प्रोवाइजेशन इज ऑलवेज ऑन द एटीट्यूड मोर देन लाइंस। टिशू भी बहुत, तिग्मांशु धूलिया भी बहुत इम्प्रोवाइज करने का मौका देता है। अच्छा। लेकिन जो है मतलब वो लाइंस का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता कोई इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन इज ऑलवेज पहले लाइंस बोल लो, उसके बाद में अगर आप कुछ और बोलना है तो आप बोलो, उसमें आप ऐड। हाँ, अनुराग जैसे कहता है दिस सीन इज टू बी इम्प्रोवाइज्ड बाय पीयूष मिश्रा, बोल दिया उसने कि हाँ ये मनोज वाजपेयी जो डिपेंडेबल एक्टर्स हैं उनके बारे में बोलता है कि लिख देता है वो स्क्रिप्ट में कि दिस सीन इज टू बी इम्प्रोवाइज्ड बाय पर्टिकुलर पर्सन। तो वो अलग बात होती है। ये रिस्क टेकिंग डायरेक्टर्स होते हैं, ये बहुत कम है ऐसे हिंदुस्तान में। और जब एक्टर खुद डायरेक्टर भी होता है जैसे आप, तो फिर मैं डायरेक्टर कहाँ हूँ, मैं कहाँ, अपने स्टेज जो शोज है, स्टेज पर प्लेज ही है। किया। हाँ, अरे स्टेज पर ही किया, उसको बगालते नहीं है मुझे। that's totally different. कोई गलत समय नहीं है ऐसी। ये सिनेमा डायरेक्शन अलग ही होता है, सिनेमा डायरेक्शन अलग ही होता है। ये सिनेमा डायरेक्शन, ये लोग बहुत बड़े, बहुत जितना नाम लिए मैंने उतने सब लोग जो बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं, इनका सामना करने की हिम्मत एज ए फिल्म डायरेक्टर मेरी मुझमें नहीं है। कभी अगर एक दो फिल्म बना लूंगा तो उसके बाद में आई विल, मतलब हो सकता है कि मैं होन कर लूँ अपने स्किल्स को। अभी तो ये लोग एज फार एज फिल्म डायरेक्शन इज कंसर्न तो मैं कहीं नहीं बैठता इनके सामने। अच्छा अक्षय, व्हेन यू स्टार्टेड इन योर करियर तभी मतलब वो दिख गया था लोगों को कि यस ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टे इन द इंडस्ट्री, बट मैंने देखा बीच में काफी साल तक, मतलब टू स्टे इन द इंडस्ट्री दैट्स अ बिट ऑफ चैलेंज है ना, वो प्रेशर भी रहता है। सो हाउ डू यू गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड? अभी तो रिसेंटली आपने काफी सारा काम किया, मैंने रिसेंटली आपको भी, मैं एक सीरीज देख रही थी उसमें भी देखा, यू प्लेड रॉनी ब्रोकन में, हाँ ब्रोकन न्यूज में। So back to back you're getting work. So how do you keep yourself motivated for this like work when you do not get work? नहीं, काम टचवुड हमेशा मिलता था। वो चीजें फ्लॉप हुई, किसी ने देखा नहीं, फर्क उतना है। I've always been a working actor from my first film, but things just didn't work, so you don't catch it, मतलब वो चली गई चीज, वो आई फिल्म भी उतर गई, किसी ने देखा नहीं उसको। फिर बाद में कहीं अगर फिल्म अच्छी है, जैसे गुड़गांव अच्छी थी तो वो धीरे धीरे OTT में आई, लाल रंग भी अच्छी थी तो धीरे धीरे लोगों ने उसको पसंद करने लगा। बट मैं हमेशा से मोटिवेटेड था बिकॉज मैं क्रेजी अमाउंट्स ऑफ पैशनेट हूँ अपने काम के लिए। तो मुझे लेफ्ट नहीं दिखा कभी, मुझे राइट नहीं दिखा कभी, मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं ब्लाइंडर्स लगा के बस भागता रहा अपनी एक्टिंग के पीछे, और मुझे एक्टिंग करने में बहुत खुशी मिलती है। सो आई वाज मोटिवेटेड जस्ट बाय दैट, एंड काम टचवुड हमेशा मिल रहा था पहली फिल्म से, चाहे वो छोटा काम हो, पीकू में एक छोटा रोल किया, फितूर में एक छोटा रोल किया, ऐसे करता गया, कैमियोज करता रहा मैं, और लोगों को बस इंडस्ट्री को कहने की कोशिश कर रहा था कि देखो यार मैं अच्छा एक्टर हूँ, काम दे दो बस। एंड तब से वही चल रहा है, वही एटीट्यूड से लेकर पहले से था, आज भी वही एटीट्यूड है। अच्छा, इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है सत्या कि लोग एडवाइसेस बहुत देते हैं आपको, ये तो करो, ऐसा तो करो, ऐसा मत करो। आपको कभी ऐसा मिला है किसी से एडवाइस? बिकॉज वी सी दैट यू आर अ वेरी गुड एक्टर, टेरिफिक एक्टर व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन, व्हेन वी सी यू वी हैव टू बिलीव यू बिकॉज वो हमको दिखता है स्क्रीन पे, है ना दैट। लेकिन कई बार आपको लोग भी काफ़ी वो करते हैं बिकॉज योर फैंस डोंट सी वेरी ऑफ्टन you on screen, so what is the reason? See, I came to Bombay to become an actor when I was 35 years old, and I think the difference between doing that and coming when you're very young is that I think the reasons for which you come have changed by then. You know, for me, I don't think I came here to see my face on hoardings and all. I thought it was a good job. You know, I'd like to go. It's like daftar for me to go to set and back. So there've been phases when work has sort of come in thick and fast. There have been phases when it's slow,
But I mean, I think you have to get used to that because even the best of people go through phases with work. Sometimes, as Akshay was saying, that you'll be part of something commercial जो बहुत successful हो गई और उसका एक spillover होता है. मतलब it affects your life because people see you and then you get cast for a lot of stuff. Of course. There are times when you can do a big project which nobody watches. I've done that a few times as well. And it does nothing. And you know, when you get into the project, you say, oh, great film, great director, great cast. But 5 people watch the film. And it does absolutely nothing for your But I have one thing to add here. I'm sorry I'm stopping in between. Whatever you do as an actor, nothing goes waste. कि चाहे कोई देखे या ना No, देखे, absolutely. है ना? हाँ. बिल्कुल सही बोला. But there's a commercial success ka thappa which helps your career. That's a big time. That's a given. Yes. Above your capability and your acting ability and your personality and everything, there is a thappa that you get when you do when you're part of a commercially successful project, which helps you professionally. 100%. And what about destiny? मतलब that also works. That- डेस्टिनी, लक, फेट, वो सारी एक ही चीज है. आप जो भी उसको वर्ड लगाना चाहें उसके ऊपर, they're all the same thing. But there's a big hand of that as well. बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड एक्टर हैं जिनके साथ मैंने खुद काम किया लेकिन उनको काम ही नहीं मिलता है. So I mean, we should all be very grateful that we're working and that we get to do such nice thing and work with writers and work with different directors and you know, I feel very grateful. अच्छा, पीयूष सर का तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है वैसे, मैंने बोल सुना है ना. क्या हंसाऊं तेरे तो को? सेट पे कैसा रहता था? और आपके तो पिताजी का रोल प्ले किया, लाइफ लेसन्स तो मिले ही होंगे आपको, नहीं? नहीं यार, मेरे साथ तो बहुत ही सख्त तरह से ट्रीटमेंट, बिकॉज हमारा रिलेशन ही आपने देखा है तो आपको पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ टशन होता रहता है हमारे बीच. और यू नो अपने बेटे को फॉलो भी करवा रहे हैं वो. हाँ बिल्कुल वो जासूसों से. तो यू नो यू स्टे लिटिल बिट, हम लोग ऐसे दिन भर तो वो मूड में नहीं रहते हैं, बट जब वो सीन के लिए मुलाकात होती है तो वी आर ऑलरेडी इन आवर ओन जोन. तो ऐसे, बट आई नो ही इज वेरी फनी इन रियल लाइफ. तो हंसाओ सर. बताओ यार, कोई कारण दो ना, बिना कारण के क्या हंसाऊं? नहीं बिल्कुल नहीं सर, मतलब आपके तो हम आपके फैन हैं, मतलब बहुत ही अलग ही लेवल के. नहीं, इकबाल साहब ने कहा ना कि लिखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिला वजह लिखते चले जाना खासी बुरी बात. ऐसी हंसना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिला वजह हंसते चले जाना खासी बुरी बात. बस वो सिर्फ लड़कियों को अलाउड होना चाहिए. नहीं ऐसा है. लोगों क्यों अंडर एस्टिमेट कर रही हो तुम खामखा? तो मुझे बतलाओ कि कारण तो दो हंसाने का, फिर मैं हंसाऊंगा. देखो नहीं, मतलब हंसाना मुझे लगता है किसी को बहुत मुश्किल काम है, और वो सेंस ऑफ ह्यूमर लेके आना अपने एक्ट के थ्रू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. लेवल ही अलग है. आपने भी सर के साथ काम किया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उनके साथ काफी कुछ सीखने मिलता है. सो व्हाट डिड यू लर्न वर्किंग विद पीयूष सर? अरे यार, क्या सीखा तूने कि इतना ज्यादा बोलते तुम लोग? मैंने इनके साथ ये सीखा कि जब ये लाइनें याद कर रहे हो, इनके पास नहीं जा. अच्छा. क्योंकि कभी कभी कोर्ट सीन होता है तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो ये थोड़े मतलब उस वक्त थोड़े अपने खड़ूस अवतार में होते हैं. क्योंकि लाइनें लर्न करते, तब मैं जानता हूँ तो अभी करने दो, सब दूर ही रहते हैं, दूर रहो. फिर टिक के पहले सर लाइंस एक बार कर लें, वो लाइंस करेंगे. बट उस वक्त वही समझ जाते हो ना, यू डन 3 सीजन्स, सो यू नो what sort of headspace that person is in at that time. So with Piyush sir, I know कि सीन के बस पहले इनको किनारे में बैठ के अपनी लाइनें याद करनी दिया करो चुपचाप से. और उनको बातचीत ज्यादा अच्छी नहीं लगती सेट पे, जो सही भी है. अरे यार, इतना भी कुछ देखो अभी आप बोल रहे हैं तारीफ ना करो तो ये ही लाइक्स अ नाइस एनवायरनमेंट, अ फोकस्ड एनवायरनमेंट. तो आप समझ जाते हो 3 सीजन करने के बाद. एक्टिंग करते हुए अकेला हर बंदा मुझे लगता है हर बंदा अकेला रहना पसंद करता है. परफॉर्मेंस करते हुए या गाना गाते हुए या पेंटिंग करते हुए, हर बंदा, नोबडी कैन पेंट इन क्राउड. मतलब मकबूल फिदा हुसैन अकेले होंगे तभी पेंटिंग कर पाएंगे. ऐसे गाना गाता है तो आपके मतलब अकेले रहेगा तभी कुमार गंधर्व या गाना तभी गा पाते होंगे, किशोर कुमार साहब वगैरह, जब अकेले रहते होंगे. तो सॉलिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिंग में पता नहीं क्यों लोग बात समझते हैं कि बहुत बात करेंगे तो हो जाएगी. सॉलिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है यार. One should love his solitude. मतलब एकाकीपन से बहुत प्यार होना चाहिए. Of course, and acting is not only when you speak, when you utter through your eyes. बहुत कंसंट्रेशन करना पड़ता है, मतलब आपके 5 लोगों एक्टिंग में, बल्कि जो ये तो सारे के सारे सोलो एक्ट्स हैं. पेंटिंग करना और डिजाइन करना और आर्किटेक्चर करना और गाना गाना, ये तो जो सबके साथ में होता है, ये तो सबके साथ में होता है. यू आर सराउंडेड बाय द पर्संस. तो सबका ख्याल रखते हुए सब कैसे क्या आएगा, कौन क्या डायलॉग बोलेगा. फिर सिनेमा की एक्टिंग तो खास तौर पर, इधर लाइट्स है, इधर जो है मेकअप वाला है, कभी आके आपके नाक में वो डाल देगा. ऐसे हर तरीके से हर चीज होती है ना इसमें. तो कंसंट्रेशन करना, कैमरा अलग है, आप यहाँ से गए तो आप लाइन के बाहर हैं. तो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है इसमें. तो मुझे लगता है कि इसमें अकेला रहना बहुत जरूरी है. अकेला
अकेला रहना, सी टू बी लोनली इज वन थिंग एंड टू बी ए लोनर इज वन थिंग. टू बी ए लोनर, जिंदगी में भी आपके लोनर, भीड़ में भी अकेला रहना बहुत जरूरी है कि आपके आई एम ए लोनर, आई मिक्स विद आई डोंट मिक्स विद द क्राउड, आई एम इन द क्राउड, आई रिमेन इन द क्राउड, बट आई डोंट मिक्स विद द क्राउड. एग्जैक्टली. तो आप क्राउड में रहते हुए भी अकेले रह सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए. वो होना चाहिए मेरे ख्याल से. लाइफ इज लाइक दैट. और सेट पे स्पेशली वो अपने Set बबल पे। में होना जरूरी है, क्योंकि Yeah. इतने लोग होते हैं इस सेट पे, मतलब 100 लोग हैं आपके अराउंड, आवाज हो रही है व्हाटएवर, बट इट हेल्प्स कि आप अपनी कुर्सी में बैठिए, जस्ट बी इन योर. Yeah. एग्जैक्टली, दैट टू क्रिएट दैट शेल अलोंग. नहीं, and I genuinely feel कि ये तीसरा सीजन सबसे अच्छा सीजन बना है. Genuinely बोल रहा हूँ. But वाकई बड़ी बढ़िया स्क्रिप्ट है, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट. इतनी जो है पहले दो, या तो इतनी मैच्योर्ड स्क्रिप्ट जो है पहले Yeah. 2 सीजन्स में नहीं नहीं थी. थी. बहुत मैच्योर्ड स्क्रिप्ट. बहुत mature script है, correct. सत्या, व्हाट डू यू हैव टू से? No, same. I'm very excited as a viewer to see it because पढ़ते वक्त और उसको परफॉर्म करते वक्त एक वो अंदर से जो जॉय था to be part of something well written. That's always जिसकी very- कहानी मेरी एक 30 साल पुरानी स्टूडेंट है, राधिका आनंद. 1995 में मैंने उसके साथ प्ले किया था लेडी श्री राम कॉलेज में. इसकी कहानी उसने लिखी है, अच्छा. राधिका आनंद स्टोरी. अच्छा. तो उसका मैसेज आया कि जो है मतलब सर 30 साल पहले आपने लिखा था, कुछ मैंने एक्ट किया था, आज मैं लिख रही हूँ, आप एक्ट कर रहे हैं, क्या डेस्टिनी है, देखिए. वाओ. मैं बड़ा थ्रिल हो गया उसके बाद सुन के. उसने बहुत ही बढ़िया स्टोरी लिखी है और उसके बाद में बहुत स्क्रीन बढ़िया. प्ले बहुत बढ़िया लिखा गया. बहुत बढ़िया. यस. एंड सीजन 1 के डायरेक्टर वापस आए हैं, साहिर रजा. सीजन 1 के डायरेक्टर वापस आए, ये बहुत बढ़िया बात है. अच्छा डायरेक्ट किया, अच्छा बहुत director. बढ़िया किया. Yes, thank you so much all of you for talking to us and being so warm and wonderful in the discussion. Thank you. Thank you. Thank you. धन्यवाद, And thank you so much to all of you as well for watching us in Punjab Kesari Navodaya Times. मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.